नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे कि क्या ये 12 बीपीएस जो है 2024 की जगह अब ये 2025 में जा सकता है। तो कुछ ऐसी न्यूज़ हैं या कुछ ऐसे पुराने आंकड़े हैं जिन्हें देख के लगता है कि हो सकता है कि ये 2024 की जगह जो है 2025 भी जा सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी जो हम लोग को लग रहा था कि दिसंबर में जो है कि एक साइन हो जाता है और हमारा जो सेटलमेंट का परसेंटेज डिसाइड हो जाता है और कुछ चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं, तो लगने लगता है कि जनवरी से जो है कि ये सेटलमेंट फाइनल हो जाएगा। और उस समय से बयान भी आए थे कि मैक्सिमम 3 महीने में जो है ये सेटलमेंट पूरा कर लिया जाएगा। तो लग रहा था कि ये जनवरी या फरवरी के लास्ट तक ये पूरा हो जाएगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिसको कि देख के लगता है कि अब ये सेटलमेंट जो है कि वो लंबा खिंच सकता है। दोस्तों, ये 12वें बीपीएस का लेट होने का जो एक वजह है, इसमें मैं इसको वजह नहीं मानता। वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो पेंशनरों के लिए सही है और ज़रूरी भी है और हमारे लिए भी अच्छा है, क्योंकि कल हम भी रिटायर होंगे। तो उसमें वसंत वान कुद्रे जी ने जो है कि एक क्रिमिनल केस किया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। तो वहाँ पे जो अगली डेट पड़ी हुई है, जो 21 फरवरी को भी सुनवाई थी, उसमें 18 मार्च अगली डेट जो है दी गई है। तो वहाँ पे लगता है कि जब तक कि वहाँ का कुछ क्लियर नहीं होगा तब तक यहाँ पे भी साइन होना मुश्किल है। और दूसरा जो है कि हमारे जो नेता लोग हैं, हमारे यूएफबीयू के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे एसोसिएशन यूनियन है यूएफबीयू के, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि बिना 5 डेज वीक बैंकिंग के हम लोग सेटलमेंट पे साइन नहीं करेंगे। तो एक दूसरा कारण ये है लेट होने का। अब चाहे गवर्नमेंट उसको अनाउंस नहीं करना चाह रही हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर का दबाव हो कि 5 डेज वीक बैंकिंग नहीं होना चाहिए, तो ये अभी जो दो चीज़ें हैं वो लेट होने का कारण अभी लग रहा है। हालांकि ये दोनों चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, पेंशन भी हमारे लिए ज़रूरी है और 5 डेज वीक बैंकिंग भी हमारे लिए ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। पेंशनर्स का भी हमें सपोर्ट करना चाहिए और हम आशा करेंगे कि जल्दी ही उनका भी जो है सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन आ जाए और पेंशनरों को भी उनका हक मिल जाए और हमें भी जो है 12 बीपीएस जल्दी साइन हो जाए और जल्दी से जल्दी एरियर और नया सैलरी रिवाइज होके हमारा आने लगे। और दोस्तों, जो हमारे पुराने जो बीपीएस हुए हैं उसका भी एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि क्या ट्रैक रिकॉर्ड है। उसके पहले हम जान लेते हैं कि कृष्ण कुमार जी ने एक पोस्ट किया है जिसमें कि उन्होंने बताया कि यूएफबीयू की एक वर्चुअल मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में क्या हुआ था कि कुछ उसमें जो यूनियन है वो 12 बीपीएस जो है विदाउट 5 डेज बैंकिंग के साइन करने के लिए रेडी नहीं है, और कुछ यूनियन जो हैं एसोसिएशन वो रेडी हैं। तो जो रेडी नहीं है उसमें से जो ऑफिसर एसोसिएशन के 3 एसोसिएशंस हैं और वर्कमैन यूनियन के एक यूनियन है जो कि 5 डेज बैंकिंग के विदाउट साइन नहीं करना चाहता, और ये सही भी है, साइन नहीं भी होना चाहिए। तो दोस्तों, इस वजह से भी लगता है कि ये थोड़ा सा लेट होगा, क्योंकि अब यूएफबीयू में भी जो है कि थोड़ा सा जो डिस्प्यूट देखने को मिल रहा है कि अब इनमें भी आपस में जो है एक सहमति नहीं बन पा रही है, जैसा कि कृष्ण कुमार जी ने पोस्ट किया हुआ है। उस वर्चुअल मीटिंग के हिसाब से अब यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग देखने को हम लोगों को मिल रही है कि जो यूएफबीयू के यूनियन और एसोसिएशन के जो आपस के मेंबर्स हैं एसोसिएशन और वर्कमैन यूनियन के, वहाँ पे आपस में भी सहमति अब नहीं बन रही है। तो यहाँ पे इसका गवर्नमेंट जो है सीधा फ़ायदा ले सकता है और उनको कुछ अलग अलग जो है ऑप्शंस दे सकते हैं। और पिछली बार जैसे ये जो मुद्दा हमारा 5 डेज वीक बैंकिंग का था, वो 11 बीपीएस का ही मुद्दा है, और सेम यही चीज़ पेंशनर्स का भी मुद्दा था, वो 11 बीपीएस का मुद्दा था, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। इसलिए वसंत मान कुद्रे जी जो है सुप्रीम कोर्ट चले गए कि जब तक हमारा 11 बीपीएस का जो है मुद्दे फाइनल नहीं होते, इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं, तब तक कैसे आप 12 बीपीएस को साइन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये रही बात कि अभी क्या चल रहा है 12 बीपीएस पे और क्यों लेट होने का कारण है, और क्या आपको अभी जल्दी मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। और अभी जो मैं ट्रैक रिकॉर्ड की एक बात कर रहा था, तो 2002 से जो ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए हमारे बाईपार्टाइट सेटलमेंट की, तो हम देखेंगे कि 2002 से 2024 तक के बीच में कुछ चीज़ें कॉमन रही हैं, और जिसके हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि शायद ये 2025 भी चला जाए। वैसे नहीं जाए तो ही अच्छा है, लेकिन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ऐसा कुछ कहता है कि हर बार यही चीज़ें हुई हैं। जैसे कि जब 2002 में हमारा जब बीपीएस जब हमारा पेंडिंग था, तो ये 2005 में साइन हुआ है। तो 2002 से 24 के बीच में हर साल जो बीपीएस है हमारा, वो 3 साल पे ही होता है।
और जब साइन होता है तो ठीक उसके पहले इलेक्शंस आ जाते हैं और इलेक्शंस के बाद ही ये साइन होता है। तो 2002 का जब बीपीएस आता है तो 2005 में साइन होता है और 2004 में जो है जनरल इलेक्शंस होते हैं। फिर 2002 के बाद जब 2007 में हमारा अगले बीपीएस की बारी आती है तो ये 2010 में साइन होता है और 2009 में जो है जनरल इलेक्शंस होते हैं। उसके बाद जब 2012 में हमारे अगले बीपीएस के साइन की बारी आती है, सेटलमेंट की बारी आती है, तो वहाँ पे ये फिर 3 साल लेता है और 2015 में जो है ये बीपीएस साइन होता है और 2014 में फिर हमारा जो है लोकसभा का इलेक्शन होता है और इलेक्शंस के बाद ही इस पे सेटलमेंट पे फाइनल साइन होता है। 2012 के बाद जब 2017 में साइन की बारी आती है तो यहाँ भी क्या होता है कि ये 2020 में साइन होता है, यहाँ भी 3 साल फिर से लगते हैं और 2019 में जो है इलेक्शंस होते हैं। तो इस बार भी जो दोस्तों है कि 2017 के बाद जब 2022 में हमारी बारी आती है फिर से बाईपार्टाइट सेटलमेंट करने के लिए, तो फिर से जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड 2002 से अगर देखा जाए तो 3 साल मतलब 2025 जो है 2025 से चला जाएगा और ठीक वही ट्रैक रिकॉर्ड जनरल इलेक्शंस का ठीक साइन होने के 1 साल पहले जो है जनरल इलेक्शन या लोकसभा का इलेक्शन 2024 जो हम फिर से इस बार देखने जा रहे हैं। तो मुझे भी यही लगता है क्योंकि अब 18 मार्च की डेट है और उसके पहले अभी भी ये हो रहा है कि कुछ एसोसिएशन और कुछ यूनियन विदाउट 5 डेज बैंकिंग के साइन नहीं करना चाहते और नहीं भी करना चाहिए। तो लगता है कि अब इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद फिर गवर्नमेंट जो हो सकता है अनाउंस कर दे 5 डेज वीक बैंकिंग का और उसके बाद 2025 में ये फिर साइन हो। तो दोस्तों अगर 2025 में होता है तो फिर वो जो उम्मीदें एक जगी थी, गवर्नमेंट ने जो कोशिश किया था कि जल्दी से ये 2023 में ही ख़त्म हो जाए, लेकिन 2024 हम लोग देख लिए। अब इलेक्शंस के समय गवर्नमेंट जो है पूरा का पूरा फोकस शिफ्ट करेगा यहाँ पे इलेक्शंस पे, अपने कैंपेनिंग पे। अब वो बैंक के बारे में कुछ भी यहाँ पे नहीं सोचने जा रही है, नहीं कहीं पीएसयू के बारे में, क्योंकि अगर ये इलेक्शंस हार जाते हैं तो फिर वो सत्ता में नहीं आएंगे। तो दोस्तों उनका पूरा फोकस जो है वो इलेक्शंस पे लग जाएंगे और आप देख रहे होंगे इस कैंपेनिंग अभी से स्टार्ट हो चुकी है, अभी जबकि इलेक्शंस के डेट अनाउंस भी नहीं हुए हैं, कुछ अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये 2024 में साइन होता है या 2025 में, क्योंकि सुनने में आ रहा है कि 10 अप्रैल से जो है इलेक्शंस की डेट अनाउंस हो जाएंगी और वहां से फिर आचार संहिता लागू हो जाएगी, फिर गवर्नमेंट कुछ भी नया अनाउंस नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इस चैनल को जरूर शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।